जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे। नहीं, बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम पढ़ रहे थे और वो हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हमने सीख लिया था। लेकिन हम शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो ये वैसे अच्छा हो जाएगा कि अगर आधा कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हुआ होगा, आधा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा, तो बेहतरीन तरीके से चीज़ें चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना होता है? बूट स्टेप में जाना होता है। कहाँ जाना होता है भाई? बोलो ना। बूट स्टेप में जाने के बाद जो चीज़ हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? डॉक्स में जाना है। और डॉक्स में जाने के बाद किस में जाना है? किस में जाना है? नहीं ना, अभी सीडीएन में नहीं जाना। अभी किस में जाना है? लेआउट में जाके ब्रेक पॉइंट्स में जाना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मोबाइल के हिसाब से, लैपटॉप के हिसाब से और एलसीडी वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास जो चीज नजर आ रही है वो क्या नजर आ रहा है? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज हमारे पास होती है मीडिया क्यूरीज, ठीक है। इस मीडिया क्यूरीज का सिंटेक्स क्या होता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वुड स्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक अपना फोल्डर बना देते हैं। किस नाम से फोल्डर था हमारा? सैलानी बैच 10 के नाम से। और HTML CSS बूटस्ट्रैप, सही है। और एक काम करते हैं, न्यू फोल्डर बना देते हैं और जिसका नाम रखते हैं ग्रिड सिस्टम। नजर आ रहा है सबको? आ रहा है नजर? अभी हो जाएगा, सब हो जाएगा। सही है या और? इतना ठीक है? और थीम ब्लैक या वाइट? सही है। अच्छा भाई देखो, यहाँ पे हमारे पास मीडिया क्यूरीज होती हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। बूट स्ट्रैप से पहले आई थी ये CSS के अंदर। किसके अंदर आई थी भाई? CSS के अंदर। यार अब वो बार बार आ रही है जा रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको बार बार छेड़ूंगा तो फिर क्लास सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ से देख देख सकते हो आप, ये तीनों चीजें कास्ट हो रही हैं। वहां पे अगर नहीं हो रही तो इसका कोई मसला है, ठीक है। देखो भाई, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मीडिया क्वेरीज लगाने के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए मीडिया क्वेरीज यूज होती थी, होती हैं और होती रहेंगी। लेकिन इसका सिंटेक्स क्या है? इसमें सिंटेक्स ये है कि @ लगाना पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने जो @ लगाया था वो लगाया था हमने फॉन्ट फेस के अंदर, याद है सबको? अब हम @ लगा रहे हैं मीडिया, और इसका सिंटेक्स क्या है? ओनली स्क्रीन एंड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मैक्स विट। मैक्स विट हम लोग चैप्टर नंबर 3 में, मतलब 13 में पढ़ते गए थे। एक विट पढ़ा था, एक मिनिमम विट पढ़ा था, मैक्सिमम विट पढ़ा था। तो विट, मिनिमम विट का मतलब ये था कि कम से कम विट हो, मैक्सिमम विट का मतलब ये था ज्यादा से ज्यादा विट हो। तो यहाँ पे इसने एक अप्लाई चीज की हुई है। इसने बोला हुआ है कि भाई मैक्स विट अगर 600 px हो तो आप क्या करो। तो ये बोल रहा है कि भाई आप अगर 600 px की विड्थ हो जाओ तो आप बॉडी का बैकग्राउंड जो है कलर उसका क्या कर दो? लाइट ब्लू कर दो, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए क्या करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, सही है। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक H1 लिखा और इसके अंदर मैंने जस्ट इतना लिखा हेलो वर्ल्ड। और हमने CSS बनाई अपनी या नहीं बनाई? CSS हमने अब बना ली और CSS में जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। सही है भाई, बात समझ आ रही है? ठीक है। अभी अगर मैं इस डॉक्यूमेंट का साइज देखूं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ? रिस्पॉन्सिव। और रिस्पॉन्सिव करने के बाद मैं इसको फुल विड्थ कर देता हूँ, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? इसको मैंने कितना कर दिया? फुल विड्थ कर दिया।
अभी आप यहां देख सकते हो कि ये कितना नजर आ रहा है, 1729। ये क्या है, इसकी विड्थ है। क्या है ये, विड्थ है। लेकिन इसमें इसने बोला कि जब आप 600 पे पहुंच जाओ तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए भाई, लाइट ब्लू। अभी हम एक काम ये करते हैं कि इसको 600 से कम पे लेके जाते हैं। सही है, क्या लिखा हुआ आ रहा है ये 578। मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, कलर हो गया इसका ये। अब मैं जैसे ही इसको बाहर लेके जा रहा हूं 600 से, देखो जैसे ही मैं 600 पे पहुंच रहा हूं इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जैसे ही मैं 600 से आगे जा रहा हूं इसका कलर क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे ये थी कि भाई बॉडी का कलर जो है वो आप क्या कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, लाइट ब्लू कर दो। ठीक है, मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि जो मैंने H1 दिया है ना, मैं यहाँ पे इसको ये कर सकता हूँ कि जब आप 600 पे पहुंच जाओ तो आप जो है वो H1 का फॉन्ट साइज जो है वो आप कितना कर दो, 300px कर दो। बात समझ आ रही है। अभी मैं इससे ज्यादा पे हूं तो नॉर्मल हेलो वर्ल्ड है, इसका मतलब मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे हूं, ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 600 से कम पे करूंगा तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड का साइज बड़ा हो गया। ये होता है तरीका रिस्पॉन्सिव करने का कि भाई जब बड़ी वेबसाइट, जब बड़ी स्क्रीन हो आपके पास तो फॉन्ट नॉर्मल आए, बैकग्राउंड कलर ऐसा आए, ये सारी चीजें मतलब नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे कम होता जाए तो आप इसका क्या कर दो, फॉन्ट साइज कम कर दो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। अब जो भी आपको कोड करना पड़ेगा वो सारा इसके अंदर करना पड़ेगा। किसके अंदर, मैक्स विड्थ 600px के अंदर। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, ये जो साइज बन रहा है, ये जो स्क्रीन बन रही है, किसके हिसाब से बन रही है, एक स्क्रीन के हिसाब से बन रही है। हम इसको कह सकते हैं कि टैबलेट के हिसाब से बन रही है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन जो होती है वो ज्यादातर किस पे होती है, 315 पे होती है, 414 पे होती है। उनकी विड्थ कितनी होती है, कम होती है। तो हमें अगर मोबाइल के हिसाब से करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसी मीडिया को हम दोबारा कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन इस बार जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि यहाँ पे 600 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 300 लिख देंगे। तो इस तरीके से 300 डिफाइन करूंगा, 600 डिफाइन करूंगा, 900 डिफाइन करूंगा, पता नहीं कितने में उसको px डिफाइन करूंगा, और कितना सारा कोड हो जाएगा या नहीं होगा। और फिर हर कोड के अंदर जाके बॉडी को अलग स्टाइल देना पड़ेगा, हेडिंग को अलग स्टाइल देना पड़ेगा, सारी चीजें मतलब एक ना करते हुए भी भाई CSS का लंबा चौड़ा कोड हो जाएगा। तो बूट स्ट्रैप फिर आई, बूट स्ट्रैप ने बोला ये जो आप काम कर रहे हो ना इसको हटा दो, ये है बहुत खुश्क काम, बहुत लंबा काम है, ये किसी को समझ आ भी जाता है और किसी को समझ नहीं भी आता। बूट स्ट्रैप ने इसका सॉल्यूशन दिया। बूट स्ट्रैप ने बोला कि आओ मेरी वेबसाइट पे। अब वो जो तुम लिख रहे थे, सुनना मेरी बात को गौर से, वो जो तुम लिख रहे थे मैक्स विड्थ 600px, मैक्स विड्थ 900px, ये सारे तुम खुद डिफाइन कर रहे थे ना, तुम्हें ये सब खुद डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ जो यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, एक्सेस, SM, LG, MD, XSL, ये सारी चीजें तुम यूज करोगे। अगर तुमने XS यूज किया मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब मोबाइल की स्क्रीन का हिसाब, तो मैं उसको किस पे अप्लाई करूंगा, 576 से कम पे। तो ये वही वाली बात नजर आ रही है, मैक्स विड्थ वाली बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। वहां पे 600 लिखा हुआ था और यहाँ पे 576 से कम है, ऐसा ही है। और सिर्फ क्या लिख रहे हैं, XS लिख रहे हैं। ये बात समझ आ गई है, ठीक है। अब इसने बोला कि भाई 576 से ग्रेटर पे टैबलेट का साइज होगा, लेकिन वो कहां पे रुक जाएगा, मोबाइल की स्क्रीन, उसके लैपटॉप की स्क्रीन पे आके। और लैपटॉप की स्क्रीन साइज कहां से शुरू हो रहा है, 768 से। तो ये ब्रेक पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जब भी मोबाइल की बात है तो आपके जबान पे आना चाहिए एक्सेस, बल्कि अब एक्सेस भी नहीं आना चाहिए, वो पुराने वर्जन में यूज होता था, ठीक है। मोबाइल को छोड़ दो, मोबाइल की भी बात बताता हूं मैं। जब भी टैबलेट की बात आए तो आप कौन सा ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, SM। क्या लगाएंगे, जब भी मीडियम स्क्रीन की मतलब लैपटॉप की स्क्रीन की बात है तो आप क्या लगाएंगे, MD, मीडियम। जब लैपटॉप से बड़ी मॉनिटर वगैरह की बात है तो आप क्या लगाएंगे,
LG। जब उससे भी बड़ी स्क्रीन की बात है तो आप क्या लगाएंगे? XL। और जब उससे भी बड़ी स्क्रीन की बात है तो आप क्या लगाएंगे? अब ये सारे डायमेंशन इसकी बताई हुई है इसने यहाँ पे, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है। अब इसका प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं, सही है? अब इसका प्रैक्टिकल वर्क ये है कि देखो भाई, मैंने यहाँ पे आके index.html के अंदर सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और इस डॉक्यूमेंट पे आके मैंने इसको रिफ्रेश करके नॉर्मल पे मैं लेकर आ गया। नजर आ रहा है सबको ये? अच्छा, मैं इसको यहाँ से भी हटा ही देता हूँ, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? अच्छा, हमें बूट स्ट्रैप लगाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? उसका CDN। तो CDN कहाँ पे मिलता है भाई? सबसे टॉप पे चले जाओ इंट्रोडक्शन के ऊपर, और यहाँ पे जाके आपको क्या नजर आ रही है? CDN। CDN में आपको क्या करना होता है? CSS को बोलो ना, कॉपी करना होता है। और कैसे? अपनी style.css के बाद, और अगर मसला करे तो अपनी style.css से पहले, ठीक है? इसे style.css को हमने हटा दिया और यहाँ पे इसको क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। लेकिन हमें क्या लगाने जरूरी है? जावास्क्रिप्ट भी लगानी है, क्योंकि क्लिक की फंक्शनैलिटी बगैर जावास्क्रिप्ट के काम नहीं करेगी। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ लगाते हैं भाई? बॉडी से एक लाइन पहले। कैसे लगाते हैं? स्क्रिप्ट लगाते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। सही है भाई? अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो ये हेलो वर्ल्ड पे बूट स्ट्रैप अप्लाई हो गई है, ठीक है? अच्छा, अब यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे सबसे पहले हम एक डिव बनाते हैं। ग्रिड सिस्टम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, डिव बनाएंगे, और इस डिव के अंदर हमने डिव को मल्टीप्लाई करवा दिया किससे? 5 से। कितने से करा दिया भाई? तो यहां पे हमने क्या अच्छा, यहां पे 1 2 3 4 5। जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही आ रहा है। ये बात समझ आ रही है? देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 2 3 4 5 जो है बहुत ज्यादा कॉर्नर से चिपका हुआ है। तो यहाँ पे 2 क्लासेस अप्लाई हो सकती हैं। कौन कौन सी? कंटेनर। और कंटेनर में क्या था कि वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से थोड़ा सा मार्जिन दे रहा था, ऐसा ही है? तो वो किसके ऊपर लग सकता है? इस डिव के ऊपर भी लग सकता है, और इसके ऊपर होल बॉडी के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। तो हमने क्लास अप्लाई करी जिसका नाम क्या था? कंटेनर। जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा, आ गया ये, ठीक है? और अगर मैं इसको कंटेनर फ्लूइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मार्जिन खत्म कर देगा, ठीक है? मार्जिन खत्म कर दिया इसने। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब यहां पे हम इसको कंटेनर फ्लूइड रहने देते हैं, और यहां पे हम ये जो एक डिव बनाया है हमने, इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं, रॉ। क्या असाइन कर देते हैं भाई? अब ये रॉ क्लास किसने बनाई है? बूटस्ट्रैप ने बनाई है। और ये क्लास कहां पे बनी हुई है? इस CDN के अंदर जो हमने कॉपी किया था उसके अंदर बनी हुई होगी कहीं ना कहीं। और रॉ क्या काम करेगी? जो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5 5 रॉज हैं। ये 1 से लेके 5 तक कितनी रॉ है? एक रॉ है। बात समझ आ रही है? और एक रॉ के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? 12। कितने होते हैं भाई? 12 में ये डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 12 तक जाऊंगा तो ये एक ही होगा, लेकिन अगर मैं 13 लिख दूंगा तो क्या होगा? वो लाइन को ब्रेक कर देगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हमने रॉ लगा दिया। अब ये रॉ में एक रॉ बनी हुई और पांचों कैसे आ रहे हैं? वर्टिकल आ रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई पांचों एक ही लाइन में आ जाए। तो हमने डिस्प्ले फ्लैग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्लास लगाई, और क्लास के अंदर क्या लिख देंगे? सिर्फ कॉल। क्या लिख देंगे? कॉल। कॉल का मतलब क्या है? कॉलम, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, इसी क्लास को मैंने यहां से कॉपी किया, यहां पे पेस्ट किया, यहां पे पेस्ट किया, यहां पे पेस्ट किया, और यहां पे पेस्ट कर दिया। पांचों में जाके मैंने कॉल लगा दी। अब आप ये देख सकते हो कि एक रॉ बन रही है, उसके अंदर 5 कॉलम है। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, बराबर बराबर आ गई है। बात समझ आ रही है नहीं? अच्छा, अब मैं यहां पे क्या करता हूं? 1 2 3 4 5। पहले 5 बनाए थे, अब 5 हो गए। तो अब ये एक लाइन में आने चाहिए या नहीं? अभी भी एक में आने चाहिए। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बता रहे? एक लाइन में आ रहे हैं। अगर मैं इसको एक मर्तबा और एक मर्तबा, 12 हो गई है। अब एक लाइन में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, एक लाइन में आ रहे हैं। और अब मैंने इसको एक और मर्तबा पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा? ये
ये लाइन ब्रेक क्यों नहीं किया इसने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है 15। भाई ये क्या सीन हो रहा है? ये अजीब चीज है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे भरोसा रखना है कि एक रो में कितने कॉलम होते हैं? 12। और इसका दिमाग खराब हो रहा है तो इसको छोड़ो अभी, ठीक है? हाँ, हो जाता है यार कभी कभी। हाँ, ये आप सही बात कर रहे हैं कि आपने बोला कि कॉल 1, फिर कॉल 1, फिर कॉल 1। यार वो एक साथ सिलेक्ट कैसे करते हैं, किसी को पता है? कंट्रोल डी और ऑल्ट शिफ्ट के साथ। ये क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं क्या करूं? ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करूं, ऐसा ही है? एक बंदा बताए, एक बंदा जिसको आता है। ऑल्ट पे क्लिक करके क्लिक करता रहूं। ये तो नहीं हो रहा। ऑल्ट दबा के रखा हुआ है मैंने। ऑल्ट से तो ये होता है, ये 3 इधर जाता रहता है। मैं बोल रहा हूँ कि सबको सेलेक्ट करना है एक साथ। ऑल्ट शिफ्ट के साथ नीचे वाला नहीं हो रहा। कंट्रोल डी से हो रहा था। अबे दफा करो, बाद में सीख कर आएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। हाँ भाई, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए? हो गए नहीं हो गए? देख लो एक मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये किस में आ रहे हैं? 13 14, ऐसा ही है? हाँ, ये बात समझ आई या नहीं आई? हो गया ना प्रूफ कि 12 कॉलम थे। कितने थे? 12 थे। तो हर किसी में मैंने कितना दिया हुआ था? 1 1 1 दिया हुआ था। लेकिन इसमें आके मैंने, अगर मैं यहाँ पे इसको भी कर दूं, अब क्या होगा? अब भी नीचे आएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो कितने हैं भाई? 12। खैर ये चीज समझने की नहीं थी, सिर्फ इतना समझो कि क्या है, कॉल 12 है। ठीक है भाई? आ गई समझ या नहीं आई? बोलो। वीडियो देखोगे तो आ जाएगी। ठीक है, अभी कितने आ रहे हैं? ये 4 आ रहे हैं। इसको कॉल को यहां से हमने हटाया, हटाया और हटाया। सिंपल सा काम रखते हैं इसको कि भाई 4 बने हुए, ऐसा ही है? और चारों ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ किसके अंदर? 12 के अंदर। ऐसा ही है या नहीं है? ऐसा ही है। और ये स्क्रीन कौन सी है? लैपटॉप की स्क्रीन है, एमडी है, ऐसा ही है? अच्छा जी, अब मैं इसको बोलता हूं कि आप एमडी पे ये जो कितने बता रहे हो? 4 बता रहे हो। एमडी पे आप कितने बताओ? 2 बताओ। कितने बताओ भाई? 2 कार्ड्स हम इसको बोल सकते हैं ना? ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ, ये कार्ड की सूरत इख्तियार किया हुआ इसने। मैं इसको बोल रहा हूं एमडी पे कितने आओ? 2 आओ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉल के आगे लगाएंगे डैश, और डैश में लिखेंगे एमडी, और एमडी के बाद आपने इसको क्या बोला? 6। 12 में डिवाइड होते ना ये, ऐसा ही है? इसको मैंने 6 दे दिया, और इस वाले को भी आके मैंने एमडी लिखा और कितने दे दिया? 6 दे दिया। 6 और 6 12 हो गए। पूरी जगह घेर ली उसने। तो अब 2 किस में आएंगे? एक लाइन में आएंगे। बात समझ आ रही है या नहीं? अब मैं इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूं, आ रहे 2 लाइन में, और 2 जो नीचे वाले हैं वो भी अपनी लाइन में आ रहे हैं। अब अगर मैं एक काम करूं कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, सिर्फ दो जो शुरू वाले हैं उनको मैंने 6 और 6 दिया हुआ, तो वो 2 लाइन में, मतलब एक लाइन में 2 आ रहे हैं। लेकिन जो उसके बाद लाइन स्टार्ट हो रही है 3 4 5 6 की,
अब ये कैसे आएंगे? क्या ये भी 2 2 2 आएंगे? बल्कि अब ये क्या करेंगे, ये जो आखिर के 4 हैं ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे किसमें? 12 में, और ये एक लाइन में आ रहे होंगे। ऐसा ही है, मैंने रिफ्रेश करके देखा, बिल्कुल ऐसे ही काम हो रहा है। नजर आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? आ रहा है ना सबको नजर? ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बोलता हूं कि भाई एक लाइन में कितने आए? 3 आए। वो जो 1 2 लिखा हुआ है उसके साथ जो 3 वाला है वो 3 वाला भी उसी सेम लाइन पे आ जाए। तो हमें 12 को डिवाइड किस में करना पड़ेगा? 4 4 4। अभी 6 6 दे रहे थे तो मैंने इसको दे दिया यहां पे 4, यहां पे मैंने इसको दे दिया 4। और अब मैं क्या करूंगा, इस एमडी को जाके मैं इसका कितना कर दूंगा? ये बात सबको समझ आ रही है? आखिरी तक समझ आ रही है? जब मैं इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूं, हो रहा है ये काम? आसान मुश्किल? अब मैंने क्या किया, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया। अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से हूं, ऐसा ही है। लेकिन अब मैं इसको लेकर जाता हूं किसमें? आईफोन एसई में। अभी इसकी विड्थ कितनी बता रही है? 1729 बता रहा है। एसई में लेके जाऊंगा तो ये करीब करीब आ जाएगा 315 या 3, मतलब 300 से लेके 400 की रेंज के अंदर आ जाएगा ये। जैसे मैंने इसको रिस्पॉन्सिव को हटा के एसई किया तो ये कितना लेकर आ गया? 375 लेकर आ गया। और ये 375 में क्या हो रहा है? ये ऑटो रिस्पॉन्सिव कर रहा है, अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहा है। अपनी मर्जी के हिसाब से इसने क्या किया? 1 2 3 जो 3 कार्ड्स थे इसको तो इसने फुल विड्थ दे दी। फुल विड्थ देने का मतलब क्या हो गया कि इसने 12 कॉलम की जगह घेर ली। लेकिन जो 4 5 6 था इसने इसको क्या किया? 4 4 में डिवाइड कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 जो है ये कितनी विड्थ कवर करें? पूरे 12 की। अगर ये 12 की विड्थ कवर नहीं करेंगे तो ये कंटेंट जो है ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, नजर नहीं आएगा आपको मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से। तो मुझे इन सबको 12 में करना है। तो कोई बता सकता है कि मैं इन सबको 12 में करने के लिए क्या करूंगा? ये मैंने दिया हुआ यहां पे। अच्छा, अब एमडी दिया हुआ है, एमडी का काम अपना हुआ हुआ है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आएंगे, यहां लिखेंगे कॉल डैश। नहीं, यही तो गलती कर रहे हो। मैंने क्या बोला कि मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से वहां डायमेंशन में क्या लिखा हुआ था? ब्रेक पॉइंट पे नन, मतलब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है तो आप यहां पे लिख दो कॉल डैश 12। आपने कोई ब्रेक पॉइंट नहीं दिया, वरना पहले वाले वर्जन में क्या होता था? कॉल डैश एक्सएस डैश 12 ये लिखना पड़ता था हमें। लेकिन अब इसने क्या बोला? एक्सेस नहीं लगाओ। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? इसको मैंने कितना दे दिया? कॉल 12 दे दिया। इसी को कॉपी करके मैंने यहां पे 12 दे दिया, फिर यहां पे मैंने 12 दे दिया, और यहां पे आके मैंने 12 दे दिया, 12 और 12। इसको भी हम लोग एमडी दे देते हैं, डैश एमडी कितना देना था? 4, डैश एमडी 4 और डैश एमडी 4। कितने ब्रेक पॉइंट दिए हुए यहां पे? 2 ब्रेक पॉइंट दिए हुए, एक एमडी दिया हुआ है और एक किसका दिया हुआ है? मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब का दिया हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये 12 12 आएंगे या नहीं आएंगे? क्या लगता है? नहीं आ रही है। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि ये 1 2 3 4 आ रहे लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएं बिल्कुल सेंटर में, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 तरीके। वो 2 तरीके क्या है कि इसको एक अपनी क्लास दे दें एबीसी के नाम से और उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें। पहले इस वाले तरीकों को करके दिखा देता हूं, ठीक है? अब अपनी क्लास देनी है तो हम क्या करेंगे? यहां पे जाएंगे, ए बी सी दे दिया। ये बात समझ आ रही है? इस ए बी सी को कॉपी करके यहां पे भी पेस्ट कर दिया, यहां पे भी पेस्ट कर दिया, यहां पे भी पेस्ट कर दिया, यहां पे भी और यहां पे भी।
अब ये जो एबीसी क्लास है ये मेरी क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है। अब मैं स्टाइल डॉट सीएसएस में गया और डॉट एबीसी को बुलाया और यहां पे मैंने इसको क्या बोल दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। रिफ्रेश करके देख रहा हूं आ गया ये सेंटर में, अभी आ गया है, लेकिन हो सकता है आपके पास ना आए। वो ना आने की वजह क्या हो सकती है कि देखो मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस को पहले लगाया हुआ है और इसकी जो बूटस्ट्रैप की क्लास मतलब बूटस्ट्रैप की जो स्टाइल डॉट सीएसएस उसको बाद में लगाया हुआ है। यहां पे अगर मैं क्या कर दूं, अपनी वाली स्टाइल डॉट सीएसएस को नीचे कर दूं और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये वैसे तब भी हो रहा है, लेकिन यहां पे मसला होता है यहां पे कि अगर हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस नीचे लगी हुई होती है तो वो तरजीह किसको देता है, उसकी वाली को देता है, हमारी वाली को नहीं देता। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई अपनी वाली हो तो यहां पे आगे पीछे कर सकते हैं, और अगर आगे पीछे करने के बाद भी काम ना हो तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, इंपॉर्टेंट लगा देंगे, तो अपना काम हो सकता है यहां पे। वैसे तो ये अभी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके बाद में कोई मसला है कि बोलेगी ये नहीं हो रहा हमारे से, तो ये काम कर लेना। क्या काम करना है, सबसे पहले स्टाइल डॉट सीएसएस को आगे पीछे करना है, अगर फिर भी ना हो तो इंपॉर्टेंट लगा देना। बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा ये कौन सा तरीका हो गया, ये हो गया एबीसी देने का जो कि हमने दी है। जब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूं ये बार दोबारा इधर आ गया। बात समझ आ रही है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसकी क्लास को यूज करूं और इसकी क्लास को यूज करते हुए मैं क्या कर दूं, इसको सेंटर में लेकर आ दूं। तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, इस एबीसी को लगे रहने दो। यहां पे आप लिखो टेक्स्ट डैश सेंटर। बात समझ आ रही है। ये किस पे अप्लाई किया, सिर्फ वन पे अप्लाई किया, सिर्फ वन सेंटर में आएगा, बाकी सारे लेफ्ट साइड पे आएंगे। ऐसे ही नजर आ रहा है सबको। तो अब आप इस तरीके से काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो याद है किसी को कि ग्रीन कलर के लिए बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, सक्सेस। तो हम टेक्स्ट सेंटर के बाद आए और यहां पे हमने क्या लगा दिया, बीजी डैश सक्सेस। ये इसको रिफ्रेश करके देखा, सक्सेस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं बीजी डैश प्राइमरी। ये कौन सा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलता हूं कि बीजी डैश डार्क, इसका मतलब क्या है, क्या है, ब्लैक है। अगर मैं बोलूं इसको कि बीजी डैश वार्निंग, इसका मतलब क्या है, येलो। अगर मैं इसको बोलूं कि बीजी डैश लाइट, इसका मतलब क्या है, व्हाइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे आके बोलूं बीजी डैश इन्फो एक्वा, कौन सा ये एक्वा है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। टेक्स्ट को कलर करना है। अब जैसे कि ये थर्ड वाला है हमारा, थर्ड वाले में हमें टेक्स्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डैश क्या कर देंगे, लाइट। नहीं आया ये, क्या आ गया, हाँ सेकंड को किया, तो इसको हमने कट किया और यहां पे इसको हमने पेस्ट कर दिया, सही है। तो टेक्स्ट को कलर करने के लिए टेक्स्ट डैश कलर नेम आ जाएगा और बैकग्राउंड को करने के लिए बीजी डैश कलर नेम आ जाएगा, और सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट सेंटर आ जाएगा। हाँ कोई सवाल है, अब करते हैं। देखो आपने बोला कि जैसे ये 3 है, 3 पे अपना क्या कर देते हैं, सीएसएस का कलर दे देते हैं, और सीएसएस के बगैर अभी मैंने बीजी डैश डार्क लगाया है, लेकिन इसको क्लास क्या दी हुई है मैंने, एबीसी। अब मैं इसको एक और क्लास दे देता हूं जिसका नाम है GHI। इसको मैंने क्या कॉल किया, डॉट GHI, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने क्या दे दिया भाई, पिंक दे दिया। वहां पे क्या लगा हुआ है, डार्क लगा हुआ है। रिफ्रेश करके देखा नहीं हो रहा, इसके आगे क्या लगा दिया, हो गया। आसान मुश्किल, ठीक है। अभी ये हमने जो ब्रेक पॉइंट पढ़े वो कितने ब्रेक पॉइंट पढ़े थे, एक MD और दूसरा नन, मतलब मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन काम अपना यहां पे खत्म नहीं हुआ,
अगर हम क्या करेंगे, क्या एक स्क्रीन बनाएंगे एमडी के हिसाब से, एक बनाएंगे मोबाइल के हिसाब से, तो ये जब टैबलेट में आएगा तो ये ऑटो रिस्पॉन्सिव कर देगा, अपनी मर्जी के हिसाब से कर देगा। बात समझ आ रही है या नहीं? हमें क्या करना है, जब भी कोई वेबसाइट बनाए तो हर ब्रेक पॉइंट को डिफाइन करना जरूरी है। अगर हर ब्रेक पॉइंट को डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है? कोई सवाल है? अगर एक दो कोई सवाल है तो सवाल लेते हैं, वरना फिर स्क्रैच से वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। अगर हम इसको एमडी पे लेके जाएंगे तो यहां पे मैंने एमडी पे देखो क्या किया हुआ है, 4 4 4 4 दिया हुआ है। तो 4 4 4 कितने हो गए, 12। फिर अगले 4 4 4 कितने हो गए, 12। तो इसका मतलब यह है कि एक लाइन पे 3 कार्ड नजर आएंगे और दूसरी लाइन पे 3 कार्ड नजर आएंगे एमडी पे। ठीक है, मैंने इसको यहां से क्रॉस किया, ऐसे ही हो रहा है, 1 2 3 1 2 3। लेकिन 5 वाले को हमने कोई बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है, लाइट दिया हुआ है। इस लाइट को हम क्या कर सकते हैं, डेंजर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। और ये सेंटर में ऊपर वाले आ रहे, नीचे वाले क्यों नहीं आ रहे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगेगा, टेक्स्ट सेंटर लगेगा। 1 2 और 3 में दिया हुआ है, 4 5 6 में मैंने टेक्स्ट सेंटर नहीं दिया हुआ। 1 में दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया हुआ। तो 1 वाले ने क्या किया, अपने बराबर वाले को भी वही सेम स्टाइलिंग अप्लाई करवा दी। ठीक है, ऐसे ही तो हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा। चलो करवा देते हैं, सही है। तुम लोगों को सेंटर में लाना अच्छा लगता है तो बस सही है, बीच में लेके आ जाओ। आ गए भाई बीच में सारे? हाँ भाई, और कोई सवाल है या नहीं है? स्टेप से तो नहीं दे सकते हम लोग, बूट स्टेप से कौन सा कलर देना है आपको? नहीं, बूट स्टेप में बस यही 6 से 7 कलर होते हैं। हाँ हाँ, इनके रॉ में क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो यहाँ पे पैडिंग लगती हुई नजर आ रही है, मार्जिन लगती हुई नजर आ रही है। मार्जिन, मार्जिन या पैडिंग? पहले तो ये सोच लो कि क्या करना है। अव्वल तो मुझे खुद नहीं पता, तो मैं यहाँ पे रॉ के बाद जाता हूँ, एम लगाता हूँ और डैश कर देता हूँ 5। तो क्या देखते हैं भाई, मार्जिन मिल गई है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलता हूँ P-5 तो क्या हो जाएगा, पैडिंग मिल जाएगी। नहीं, यहाँ पे रॉ को मिल रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर किसी में जाके अलग से देना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको बोला P-3। ठीक है, वैल्यू है पैडिंग 3। हाँ भाई, ये अंदर से क्या मिल रही है, पैडिंग मिल रही है। और आप इसी के अंदर जाके यहाँ पे लगाएंगे M-2 बोल देता हूं मैं। ठीक है भाई, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? M4 क्या है और P4 क्या है? सही है। तो मेरे ख्याल से आप यही बोल रहे थे, कुछ यही बोल रहे थे, हो गया? हाँ भाई, अब इस वेबसाइट बनाए स्क्रैच से, बस आखिरी सवाल है ये। भाई रुक जाओ ना, अबे वो खराब कर दिया तो तुम उसको हटा देना। ये ब्रेक पॉइंट वैसे कौन सा खराब किया इसने? जूम किया हुआ है? नहीं, 100 पे लेकर आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एमडी पे कितने घेरना था, 4 घेरना था। हाँ, अब जब पैडिंग हो ही है, ज्यादा हो ही है, मार्जिन वगैरह हो ही है, तो फिर मसला हो गया। भाई जब ये मसला करे ना तो तुम इसको 3 कर दो। ठीक है, रुको ना, अभी ये जुगाड़ करके देखते हैं ना। हो रहा है भाई? अभी तुम इसको 0.5 भी शायद कर सकते हो। होगा या नहीं होगा? हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। अभी दफा करो ना इसको, छोड़ो। बस समझने वाली बात आ गई इसमें, तुम्हारी समझ में या नहीं आई? आ गई ना? मार्जिन पैडिंग की वैल्यू होती है 1 से लेके 5 तक।
हाँ, अबे भाई तुम्हारे सवाल जो है ना हिला देते हैं थोड़ा सा, लेकिन चलो करने की कोशिश करते हैं। तुमने बोला कि भाई पैडिंग कहाँ से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, तो अगर मैं पी एल कर दूं और मैं इसको कर दूं 5, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पी एक्स और वाई होगा शायद, नहीं होगा। पी एक्स क्या होगा? पी एस, पी एस से क्या होगा? राइट साइड से होगा। और पी एल से क्या होगा? पी ई से क्या होगा? नहीं हो रहा लेफ्ट साइड। मार्जिन पैडिंग को छोड़ो, मार्जिन पैडिंग तुम अपनी दे देना, बूट स्टेप को दफा करो अभी, ठीक है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ भाई, अब एक वेबसाइट बनाते हैं बिल्कुल शुरू से, बना ले भाई, मसला तो नहीं है। अभी ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर 50% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 50% नहीं होगा, ऐसे ही है। 40% नहीं है, 40% क्लियर है, और 60% अभी कर लेते हैं। 40% तो सबको क्लियर है ना, बोलो सबको क्लियर है भाई। यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि इसको काटते हैं, इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं, और ये जो हमारा एक फोल्डर बनाया था सैलानी बैच 10 के नाम से, यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम क्या रख देते हैं? क्या रखते हैं? वेबसाइट लिख देते हैं, भाई की वेबसाइट, ठीक है? भाई की वेबसाइट बनाने के लिए जा रहे हैं, और इसमें हम लोग CMD और कोड सही होके बैठ जाओ सारे, क्योंकि आप जो है ना अच्छी सी वेबसाइट बनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? index.html, ठीक है? और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? लिंक लगा देते हैं, और इस लिंक के बाद कौन सी लिंक लगा देंगे? बूट स्ट्रैप की लिंक लगा देंगे। पहले एक काम ये करते हैं कि style.css में जाते हैं, इसको क्रिएट फाइल कर लेते हैं, और अब यहाँ पे जाके क्या करना था? क्या करना था? इस टाइप की फाइल, इस index.html को अपने पास खोल लेते हैं, यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे लगेगी जल्दी से बताओ? यहाँ पे, ठीक है? अब जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लगती है? बॉडी से एक लाइन बाद पहले, और यहाँ पे SRC, और SRC के अंदर क्या हो जाएगा? ये हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे जाके इसको जब चला के देखा तो कुछ भी फर्क नहीं आ रहा। देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक नैव बार बनता है। क्या बनता है भाई? नैव बार बनता है। जल्दी से जाओ बूट स्ट्रैप के ऊपर, यहाँ पे कहाँ पे जाना होता है भाई? कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में जाने के बाद कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला नैव बार। नैव बार को कौन सा उठा ले? कोई भी आप उठा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है? हम कौन सा उठा लेते हैं? हम इसके अंदर से ये वाला नहीं, ये रहा ना, उसी एक काम करते हैं, ऊपर वाले को उठाते हैं, उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर देंगे, ठीक है? आइकन भी लगाएंगे, मसला नहीं है। ये नैव बार ऐसा है जिसके अंदर सब है, सही है? इसको मैंने यहां से क्या किया? कॉपी किया, और कहां पे पेस्ट करेंगे भाई? देखो जागना है सबको, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, नैव बार आ गया। नैव बार कौन से कलर का आ रहा है? व्हाइट कलर का आ रहा है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि भाई कौन से कलर का आ जाओ? ब्लैक कलर का आ जाओ। तो हम क्या करेंगे? इस बीजी बॉडी टर्शरी को हटा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे BG डैश डार्क। क्या लिख देंगे भाई? डार्क। ये रिफ्रेश करके देखा, हो गए सारे? आसान मुश्किल। अब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनका कलर क्या है? ब्लैक। मैं चाह रहा हूँ कि क्या हो जाए? व्हाइट हो जाए। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके देखूं तो मुझे यहाँ पे LI बनी हुई नजर आ रही है, और LI के अंदर क्या बने हुए नजर आ रहे हैं? A बने हुए नजर आ रहे हैं, एंकर। और एंकर के अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो लिखा हुआ है होम वगैरह, ठीक है? style.css में जाता हूँ, एंकर को बुलाता हूँ, और एंकर को मैं इसको बोल देता हूँ कि सर आपका जो कलर होगा वो क्या होगा? व्हाइट होगा। रिफ्रेश करके देखते हैं हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे लगाया इंपॉर्टेंट, हुआ या नहीं हुआ? किसने बोला नहीं? आसान मुश्किल। अब डिसेबल के बाद कोई चीज आ रही थी या नहीं आ रही थी? डिसेबल के बाद कोई चीज नहीं आ रही थी। अब सर्च है, सर्च हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, कोई मसला ही नहीं है। ये नैव बार तैयार हो गया या नहीं हो गया? कितने मिनट लगे? 2 मिनट। कितने मिनट लगे? 2 मिनट।
अब यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। ये देखो रिस्पॉन्सिव आ गया ये। अब यहाँ पे इसको ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब ये जो चीज है ये क्या है, ब्लैक कलर का है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये चीज होती है टॉगल बटन। क्या होता है ये, टॉगल बटन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नैव लिंक ड्रॉप डाउन टॉगल वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज क्या है, क्या चीज है ये, ड्रॉप डाउन टॉगल। अगर मैं इसको यहां से कॉपी कर लूं और मैं इसको एंकर के बाद पेस्ट कर दूं, बात समझ आ रही है, और इसके आगे मैं डॉट लगा दूं, तो हुआ ये नहीं हुआ। ऊपर वाला था, ऊपर वाला क्या था, नैव आइटम नहीं, सबसे नीचे होगा वो, ड्रॉप डाउन मेन्यू सर्च है ये तो नहीं है, ये नहीं है। देखो इसका नाम जो है ना वो होता है टॉगल करके कुछ होता है, ड्रॉप डाउन टॉगल और नैव बार टॉगलर। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके कॉमा लगाते हैं, डॉट के साथ हम इसको पेस्ट करके देखते हैं ऐसा है या नहीं। डैश आइकन नहीं, चलो अगर ये नहीं हो रहा, वैसे तो मैंने अभी इसको किया था, पहले वेबसाइट बनाते हैं, फिर जब पूरी वेबसाइट बन जाएगी फिर इसके ऊपर भी कलरिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल यहाँ से हटा दो, सिर्फ एंकर पे लगे रहने दो, मसला तो नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है, एक स्लाइडर आता है। दराज की वेबसाइट में यही होता है ना, सबसे पहले नैव बार आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, स्लाइडर आता है। तो स्लाइडर हमें कहां से मिलेगा, स्लाइडर हमें मिलेगा कंपोनेंट्स में जाके, कैरोसेल कैरोसेल जो भी है, इसको हमने बोला कि भाई कौन सा अच्छा लग रहा है, स्लाइड वाला। तो स्लाइड वाला कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है स्लाइड वाला, ये वाला एनिमेशन वाला, ऐसा ही है। इसको हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और index.html में आने के बाद जहां पे हमारा ये नैव खत्म हो रहा था, इसके बाद हमने एक br दिया और br के बाद हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं और ऑडी की क्या उठा लेते हैं, इमेजेस उठा लेते हैं। तो कौन सी वाली इमेज उठा लेते हैं, हम इसको बोलते हैं कि आप कौन सी वाली इमेज आ जाओ, ये वाली आ जाओ, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और इस सोर्स के अंदर आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस सोर्स में भी आके पेस्ट कर देते हैं और इसी तरीके से इस सोर्स में भी आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे चला के देखते हैं कि हमारे पास आई है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये बिल्कुल br हटा दें, सही बोल रहे हैं, br हटा दें। तो हमने इस br को हटा दिया, ठीक है। रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारे पास आ गई है, बिल्कुल अलग अलग होंगी, लेकिन ये क्यों नहीं कर रही है काम, क्योंकि एक ही इमेज है। अगर हम इसको ये वाली इमेज लगा दें, यहां से हम इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर देते हैं और ये जो सोर्स है हमारी, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, सही है भाई, बात समझ आ गई है, 1 2 3। तो ये आप इमेजेस खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम बोलते हैं कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, एक हेडिंग होनी चाहिए जिसका नाम होगा कार्ड्स। कार्ड्स आते हैं ना वेबसाइट के अंदर दराज की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक br दे देते हैं और उस br के बाद एक h1 बनाते हैं और h1 के अंदर लिखते हैं कि कार्ड्स। क्या लिख देते हैं भाई, कार्ड्स। रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये कार्ड्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कार्ड्स कहाँ पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो हम इसको कार्ड्स में जाके हम सबसे पहले इसको एक क्लास दे देते हैं और इस क्लास को क्या दे देते हैं, टेक्स्ट डैश सेंटर। ये आ गया सेंटर में। इसका बैकग्राउंड कलर अगर हमें देना है तो बीजी डैश क्या बोल देते हैं, डार्क। ये डार्क आ गया हमारा और इसको हम क्या बोल देते हैं, टेक्स्ट डैश लाइट। ये लाइट आ गया हमारा और इसको P-2 दे देते हैं। तो ये हमारी पैडिंग भी आ गई,
बी आर हटा दें, चलो बी आर हटा दिया, सही है। ये बात समझ आ गई है, कार्ड्स बना लिया हमने। अब हमें ये करना है कि कार्ड्स की फुल विड्थ आ रही है, सिर्फ कार्ड्स की विड्थ थोड़ी सी कम कर दें, लेफ्ट साइड और राइट साइड से मार्जिन मिल जाए। तो हम क्लास के अंदर जाके इसको एक क्लास दे देते हैं जिसका नाम है कंटेनर। कॉन्टेनर हो गया, कॉन्टेनर, सही है भाई। ये बात समझ आ गई या नहीं? आ गई या नहीं? आ गई। अगर मैं इस कार्ड्स मतलब ये जो हमारे पास ये जो स्लाइडर आ रहा है ये भी फुल विड्थ पे आ रहा है, अगर मैं इसको कम करना चाहूं तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये जो डिव लगाया है इसके आगे जाके मैं क्या कर दूंगा, कंटेनर। ये आ गया कंटेनर के अंदर। बात समझ आ रही है? ये भी कंटेनर में आ गया, ये भी कंटेनर में आ गया। बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है। अब हमें क्या करने, कार्ड्स लगाने। तो कार्ड्स कहां पे मिलेंगे, कंपोनेंट्स में जाके कार्ड, और कार्ड के अंदर अगर हम ये देखें कि हमारे पास ये एक कार्ड है, नहीं चाहिए हमें क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ऐसे कार्ड चाहिए जो कि 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहे हो। तो सबसे लास्ट में मुझे याद पड़ता है कि मैंने कार्ड्स देखे थे, आप लोगों ने तो पता नहीं एक्सप्लोर किए हो या नहीं किए हो, लेकिन मैंने किए थे तो मुझे याद है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको बोलता हूं कि आप ये वाले कार्ड्स उठा लो। आ गए ये वाले? ठीक है, हमने इसको क्या किया, इसको यहां पे आके कॉपी कर लिया, और यहां पे आके इस H1 के बाद हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ऑडी की इमेज उठा लेते हैं, कौन सी वाली, ये वाली ऑडी की इमेज उठा लेते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, इसका कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। कितने कार्ड कॉपी किए थे, 4। पहले में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड कार्ड है, इसमें जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और इस सोर्स के अंदर जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और इस सोर्स में जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहां पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास 4 कार्ड नजर आ गए या नहीं है, आ रहे हैं या नहीं। लेकिन ये भी किस में आ रहे हैं, फुल विड्थ पे आ रहे हैं। मुझे इसको क्या करना है, कम करना है। तो मैं इसको क्या ऐसी कोई क्लास होगी इसकी, यहां से हमारा शुरू हो रहा है, ये डिव है, यही है, नहीं है कैरोसेल, क्या है ये कार्ड, कॉल ये है, ये चीज है हमारी। इसमें क्या मिला हुआ है, रॉ मिला हुआ है। इसको आके हम दे देते हैं कंटेनर। अभी भी गलती हो गई, सही है भाई। ये बात समझ आ गई या नहीं? हाँ भाई, इसको सेंटर में लेके आना है, कंटेनर टेक्स्ट डैश सेंटर। ये इसका टेक्स्ट सेंटर में हो गया। इसको हमें क्या करना है, नहीं, इसके ऊपर एक डिव बनानी है। मार्जिन ऑटो के नाम से एक चीज हमने पढ़ी थी, वो सबको सेंटर में कर रहा था, ऐसा ही है। अगर मैं इसको एक क्लास दे दूं HHH, ठीक है, और यहां जाके डॉट HHH, और इसको मैं बोल देता हूं मार्जिन ऑटो, नहीं हो रहा, हो गया। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, लेकिन याद रहे कि हमेशा बस उंगली के अंदर ही टेढ़ा करना, वो घी के अंदर ही टेढ़ा करना, किसी और चीज में टेढ़ा नहीं करना। भाई ये 4 कार्ड्स आ रहे हैं, अब मुझे कितने चाहिए, ज्यादा चाहिए, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड्स चाहिए। बात समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे, किसको कॉपी करेंगे, ये जो एक डिव है ना, ये शुरू हो रहा है यहां पे और खत्म हो रहा है यहां पे, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद कितने थे, 4 थे, 5 6 7 8 9, हो गया। आ गए ये 9 कार्ड्स। आसान मुश्किल, देख रहे हो वेबसाइट कितनी देर में बन रही है, कितनी देर में बन रही है, सेकंडों का काम है, सही है। अब ये तो इमेज आप चेंज कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, मसला तो नहीं है ना। अब यहां पे हमें इसको क्या करते हैं, एक फूटर रह गया हमारा, फूटर रह गया। फूटर के लिए हम क्या जाते हैं, यहां पे जाके लिखते हैं बूट स्ट्रैप फूटर, बूट स्ट्रैप फूटर पे जाते हैं। और कौन सा वाला फूटर पसंद आ रहा है आपको,
ये वाला पसंद आ रहा है? नहीं। नीचे जाऊंगा बोलोगे ये वाला पसंद आ रहा है। आ रहा है ये पसंद? ठीक है। और नीचे जाऊंगा बोलोगे वो वाला पसंद आ रहा है। तो इतना नीचे नहीं जाते, वरना नीचे की चीजें तो पसंद आती ही है हमें। तो हमें क्या करते हैं कि इस शो कोड पे जाते हैं, और शो कोड पे जाने के बाद इसको क्या कर देते हैं? कॉपी। क्या कर देते हैं? कॉपी। और कॉपी करने के बाद ये जो डिव है हमारा, यहाँ पे आके हमने इसको क्या कर दिया? 65। क्या कर दिया भाई? 65। और जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये आखिर में हमारा फुटर आ गया। लेकिन इस फुटर में और इस फुटर में फर्क है। वहां आइकन नहीं आ रहे, यहां आइकन आ रहे। अब देखो यहाँ पे आइकन नहीं आ रहे, इस आइकन का मतलब ये है कि जो इसने लाइब्रेरी यूज की हुई है आइकन की, उस लाइब्रेरी का नाम है फॉन्ट ऑसम। क्या नाम है? फॉन्ट ऑसम। तो फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी इसने तो इंपोर्ट की हुई होगी। किसने? इसने। लेकिन हमने नहीं की हुई। तो हम क्या करेंगे? प्लस के साइन पे जाएंगे और यहां पे लगाएंगे फॉन्ट ऑसम CDN। क्या लिखना है भाई? फॉन्ट ऑसम CDN। यहां पे जाके फर्स्ट वाला रिजल्ट है, इसको आप क्या कर लो? ओपन कर लो। और ओपन करने के बाद इसमें से कोई सी भी लिंक को आप क्या कर लो? कॉपी कर लो। मैं फर्स्ट वाली लिंक को क्या कर देता हूं? कॉपी लिंक टैग। कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद कहां पे जाके पेस्ट करते हैं लिंक्स को? हेड में जाके। और हेड में जाके हमने इसको यहां पे क्या कर दिया? पेस्ट। और जैसे ही अब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो हमारे आइकन्स आ गए, नहीं आ गए? काम आसान या मुश्किल? 2 मिनट का काम होता हुआ नजर आ रहा है ये सब? हाँ। अब ये हमारी वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमारी तैयार हो गई है। अब इसका सिर्फ रिस्पॉन्सिव चेक करना है। करना है नहीं करना? चलो भाई, रिस्पॉन्सिव चेक करने से पहले यहां पे हम चाह रहे हैं कि जो नैव बार लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके से जो MDB वगैरह लिखा हुआ होता है, ये जो MDB लिखा हुआ है, मतलब आप ये देखो, ये देख सकते हो इसका नैव बार बना हुआ है, यहाँ पे आइकन लगा हुआ है। इसके आइकन को मैंने क्या किया? यहां से कॉपी इमेज एड्रेस किया। और वो जो मेरी वेबसाइट पे नैव बार लिखा हुआ था, कहां लिखा हुआ था? ये रहा। ऐसे ही है। इस नैव बार को हटाया, यहां पे लगाया IMG का टैग, और सोर्स के अंदर क्या कर दिया? पेस्ट। और डॉक्यूमेंट पे जाके देखा तो ये हमारी नैव बार की जगह पे क्या आ गया? तो इस तरीके से आइकन लगते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं? आसान है या मुश्किल है? बोलो बहुत आसान है। आवाज नहीं आ रही है? बहुत आसान है। अच्छा, कार्ड्स को क्या करें? डार्क कर दें। अभी करते हैं डार्क। भाई फरमाइश आ गई है कि कार्ड्स को क्या कर दें? डार्क कर दें। अब ये कार्ड है, अगर आप कार्ड पे जाएं, कौन से कार्ड पे जाएं? ये जो हमारे पास कार्ड्स हैं, इनकी क्लास देखें। इनकी क्लास कौन सी है? ये वाला डिव था ना, जिसको हमने बार बार कॉपी पेस्ट किया था। इसको कार्ड क्या, इसको क्लास क्या दी हुई है? कार्ड। ये गए style.css में, यहां पे जाके डॉट कार्ड लिखा। मसला तो नहीं है? डॉट कार्ड लिखा और इसके बॉर्डर को डार्क करके दिखा देते हैं। मसला तो नहीं है? यहां पे हमने बोला बॉर्डर 3px ग्रूव और ब्लैक। आया नहीं आया? नहीं आया। क्या लगा देंगे? अब आगे या नहीं आया? बात समझ आ गई या नहीं? अब टेबल के चैप्टर में और चीज हमने पढ़ी थी, ट्रांसफॉर्म स्केल, ट्रांजिशन। हम ये चाह रहे कि जब इसके ऊपर होवर करें कार्ड के ऊपर, ये थोड़ा सा बाहर आ जाए। और बाहर कैसे आए? एनिमेट करते हुए आए। हाँ भाई, यही वाला सारा काम है कार्ड का। हम क्या करेंगे? अब डॉट कार्ड पे जाओ, लेकिन कॉलन लगा के क्या करो? होवर करो। होवर पे जाके सबसे पहले आपका जो ट्रांसफॉर्म स्केल है वो कितना हो जाए? 1.2 हो जाए। और किस ट्रांजिशन के साथ हो? मैं इसको बोल देता हूं 3 सेकेंड ट्रांजिशन के साथ हो। ये बात समझ आ रही है? काम कराया था ना ये पुराना, याद है सबको? ये रिफ्रेश करते हैं, ये कार्ड्स पे लेके गए, ये हो गया। ये देख रहे हो भाई? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? हाँ। अब देखो यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि जब मैं कार्ड पे लेके जा रहा हूं तो वो क्या हो रहा है? वो दूसरे कार्ड पे जाके मसला कर रहे हैं।
चीज पीछे पीछे की चीज आगे क्या कहलाया जाता था? जेड इंडेक्स। तो कहाँ लगेगा? यही लगेगा। जेड इंडेक्स कितना देना था? जेड इंडेक्स 1 देना था। ऐसे ही हो जाएगा। काम आसान मुश्किल समझ आ रही है सबको ये बातें या ऊपर से जा रही है ये? आवाज ही नहीं आ रही है। एक तो तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं और फिर ऊपर से तुम खुश भी नहीं हो रहे। कार्ड्स को क्या कर दें? शेडो दे दें। होवर पे दें या वैसे दें? होवर पे शेडो दे दें। तो यहाँ पे बॉक्स शेडो लगता था मेरे ख्याल से, और बॉक्स शेडो में हमने बोल दिया 10px। बल्कि एक काम करते हैं, सेंटर से शेडो देते हैं इसको चारों तरफ से। तो चारों तरफ से 0px 0px और क्वांटिटी कितनी? 5px और कौन से कलर का? रेड कलर का। सही है भाई? ये देखो आया नहीं आया? आ गया। हम इसको एक काम करते हैं कि हम इसको 15 दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा नजर आ जाएगा। आ रहे हैं ना? बस आ रहे हैं। कार्ड क्या हो रहे? हाँ, जब ये वापस हो रहा है तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? दोबारा ट्रांजिशन। किसके ऊपर ट्रांजिशन? होवर से ऊपर। यहाँ पे कितनी लगा दें? जितनी नीचे दी हुई है। हाँ, क्या कह रहे हो? देख रहे हो सब हिलते हुए नजर आ रहे हैं। सही है भाई? तो ये हमारी एक अच्छी सी वेबसाइट बन गई है। कितना टाइम लगा भाई? 15 मिनट। नेव बार, हाँ नेव बार स्टिकी। तो नेव बार के लिए हमने कौन सी क्लास लगाई थी? कोई भी नहीं लगाई थी। तो नेव बार कहाँ है भाई? नेव बार कहाँ है? ये रहा नेव बार। और नेव बार को क्लास कौन सी दी हुई है? नेव बार एक्सपेंड वगैरह। हम इस नेव बार को कॉपी कर लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं पूरे नेव को कॉपी कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे जाके कोई क्लास वगैरह कॉल नहीं करते, डायरेक्ट नेव को बुला लेते हैं और इसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टिकी। और पोजीशन स्टिकी बगैर किसके नहीं चलती? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के। इसको मैंने कितना दे दिया? 0। रिफ्रेश करके देखते हैं हुआ है? नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा। हो गया? काम हो गया। लेकिन क्या लगेगा? Z इंडेक्स कितना लग जाएगा? 1 लगेगा। एक मिनट। हाँ हाँ सही सही। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट से शायद हो जाएगा। नहीं हो रहा। 1 के बाद क्या लगा दें? 0 0 0। हाँ, तो ये इन्होंने सही बोला कि 1 के बाद जितने 0 चाहो उतने लगा दो और ये आपका काम हो जाएगा। सही है भाई? बात समझ आ गई है या नहीं आ गई है? बोलो। अच्छा, अब लगे हाथ इसको हम क्या कर देते हैं? होस्ट भी कर देते हैं। कर दें होस्ट? तो होस्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते थे? नेटलीफाई। नेटलीफाई पे जाते थे, इस पे जाते थे और यहाँ पे क्या करते थे? लॉगिन करते थे। नहीं सिखाया था? होस्टिंग आप लोगों को नहीं सिखाई? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो, होस्टिंग के बारे में पता है? होस्टिंग क्या होती है? कि पूरी वेबसाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक लिंक में। अभी अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखो बेटा, यहाँ पे हमने वैसे मोबाइल का काम भी नहीं किया है। अगर मैं आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव है लेकिन ये ऑटो रिस्पॉन्सिव है। ऐसा ही है। लेकिन इसका ये देखो फूटर कितना वाहियात लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा? ईमानदारी से बताओ। इसमें लिंक 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 ये इतना बड़ा आ रहा है, ये अजीबोगरीब जो है ना वो डिजाइन दे रही है। अब अगर हम एक काम ये करें कि सिर्फ फूटर को रिस्पॉन्सिव करके दिखा दूं और मैं बोलूं कि पूरी वेबसाइट को आप रिस्पॉन्सिव कर दो, वो हो जाएगा? हो जाएगा? तो तुम लोगों की ऐसी बोलती बंद हो जाती है। अब ये देखो ये लिंक्स है ना, क्या लिखा हुआ है? ये लिंक्स लिखा हुआ है। कोड पे जाते हैं
और ये लिंक्स कहाँ लिखा हुआ है भाई? लिंक्स कंट्रोल F करते हैं, LINKS, लिंक्स, ये रहा, ठीक है। हाँ, ये देखो लिंक्स दिया हुआ है और इसने LG दिया हुआ है, लार्ज स्क्रीन, इसने MD दिया हुआ है, मीडियम स्क्रीन, ये MB डैश पता नहीं इसने क्या दिया हुआ है, लेकिन इसने मोबाइल नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना इसने मोबाइल, और मोबाइल नहीं दिया हुआ तो इसने ये अपने हिसाब से हो रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसके पास जाता हूँ और इसको बोलता हूँ कॉल डैश। भाई मैं ये चाह रहा हूँ कितने हो जाओ आप, 1 2 1 2, मतलब 1 लिंक 2 लिंक, फिर नीचे 3 लिंक 4 लिंक, अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ 6, 2 कौन बोल रहा है, 6 हो जाएगा। और किस में जाके देना है, इसमें भी जाके 6, ठीक है। और बाकी दोनों खुद ही हो जाएंगे, नहीं हो तो ये ऊपर वाले 2 हो गए, और इसमें भी जाके क्या कर देंगे 6, और इसमें भी जाके क्या कर देंगे 6, हो गया ये। इसको आप 12 12 भी कर सकते हो, इसको आप 3 3 3 भी कर सकते हो, 4 4 भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक कार्ड जो है ये कितनी विड्थ कवर कर रहा है, ये कितनी विड्थ कवर कर रहा है, ये 12 कर रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ ये 12 ना करे, ये 12 ना करे, तो कितनी कितनी करे, 6 6 कर ले। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा भाई, कार्ड्स में जाना पड़ेगा। कहाँ है हमारे पास कार्ड्स, ये रहे कार्ड्स। कॉल दिया हुआ है, ऐसा ही है, कॉल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, इसको मैं बोल देता हूँ कॉल 6। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, हो जाएगा अपना काम या नहीं हो। और ये मीडियम के हिसाब से नहीं बने हुए, मीडियम के हिसाब से आप खुद ही बनाना। भाई कितने कार्ड हैं, हाँ भाई ये हो गए, लेकिन अब ये खराब हो गया, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये चेक करा के दिखाया है कि इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? वैसे तो ये बगैर उसी के अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर आप लोग काम करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अंदर और कोई काम क्या करें, हाँ इसको व्हाइट करना था। और आप क्या बोल रहे हैं, बॉडी को डार्क करना है, कौन सा कलर करना है बॉडी को, यहाँ पे बॉडी पे चले जाते हैं और बॉडी को कौन सा, बल्कि एक काम करते हैं, ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है। कहाँ है बॉडी, अबे इतना सारा कोड कर दिया हम लोगों ने, देख रहे हो। सबसे पहले तो बॉडी को एक क्लास दे देते हैं जिसका नाम रखेंगे कंटेनर, ताकि वो सब सेंटर में आ जाए, ठीक है भाई। ये सेंटर में आ रहे नहीं आ रहे, आपने इसको हटा दो और या इसको कंटेनर फ्लूइड कर लें, फ्लूइड कर लें, सही है। और क्या करना है, हाँ कलर, बैकग्राउंड कलर, तो BG डैश क्या कर देते हैं, पीला बोल रहा था कोई, तो ये पीला कलर हो, ठीक है भाई। यार ग्रेडियंट मुझे सही से आता नहीं है, मसला हो जाएगा उसमें थोड़ा सा। यार वो बटन कर देते हैं, हाँ वरना फिर तुम लोग इतना रो रहे हो। ये रहा बटन, कहाँ है, ये है ना भाई, ये बटन है। पहले इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये बटन किसको टारगेट कर रहा है।
देखो क्या बता रहा है ये, नैव बार टॉगलर आइकन, ऐसा ही है। और ये क्या बता रहा है ये, नैव बार डैश टॉगलर, और ये क्या बता रहा है, ब्रांड। तो नैव बार डैश टॉगलर को बुलाते हैं अपने पास, नहीं, डॉट नैव बार डैश टॉगलर, यही था टॉगलर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, वाइट कर दो। नहीं हो रहा तो क्या लगा देंगे, हो गया, हो गया भाई। अब नहीं बोल रहा कि तुम्हारे सर को कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो और कोई फरमाइश है आपकी, या मैं अपनी फरमाइश जाहिर करूंगा? सर्च बटन, ये वाला सर्च बटन क्या करना है, इसको वाइट करना है। अबे तुम लोग यार अब खुद तो कर सकते हो ना। ये रहा सर्च बटन, कहाँ है सर्च बटन, नीचे होगा, ये रहा सर्च बटन, ठीक है। प्लेस होल्डर ये वाला है, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्या हुआ भाई, ये बीटीएन आउटलाइन सक्सेस। तो कौन सा चाहिए आपको, आउटलाइन चाहिए, ये आपने कर दिया लाइट, ये लो, ठीक है। और जब इसके ऊपर आप होवर कर रहे हो तो ये हो, सही है। अब मैं किसी का कोई सवाल नहीं ले रहा, अब सारे एलपीसी, ठीक है। और अब आप जाएं इसके ऊपर, टैब सी के ऊपर, किस पे जाएंगे, टैब सी और आपका भाई, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है बहुत अच्छी सी, अभी मैंने अपने दूसरे बैच को भी ये वेबसाइट दी है बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव भी नहीं है सर, ये रिस्पॉन्सिव है ना, नीचे स्क्रॉल आ रहा है। तो अगर कोई पेप्सी वाला देख रहा है तो लाना, ठीक है। बेचते हैं सर, बस अभी बेचते हैं। हाँ भाई, तो ये वेबसाइट आपको बनानी है पूरी। ये देख रही हो लड़की खा रही है ये बर्गर, ठीक है। और यहाँ पे लड़का पी रही है पेप्सी, और बेटा तुम्हें ज्यादा आ रही है। और ये एक काला नाच रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे तुम अटेंडेंस लगाए बगैर नहीं जाना, ठीक है, अभी करवाते हैं। यहाँ पे ये अचानक वाली बातें छोड़ो, लड़कियां अचानक से कैसे आती हैं, वो अचानक से चली भी जाती हैं। तो ठीक है, तुम अभी इसको छोड़ो, सिर्फ इतना बनाओ, ठीक है। ये लैंडिंग पेज है, सिर्फ फ्रंट पेज बनाना है। अगर कोई बनाना चाहे तो वो ये वेबसाइट बनाए, ठीक है। और अगर किसी को ये पसंद नहीं आ रही तो वो क्या बनाए, पॉकीमॉन की वेबसाइट बनाए, ठीक है। और ये पॉकीमॉन की वेबसाइट है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान। पीछे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, आइकन्स लगाना आप लोगों को आ गए, आगे नहीं आ गए। और अगर कोई ये वेबसाइट ना बनाना चाहे तो मैं आप लोगों को फ्री हैंड देता हूं कि उन वेबसाइट्स को छोड़ के कोई भी वेबसाइट बना लो, ठीक है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, कोई भी वेबसाइट। और टाइम क्या है आपके पास, टाइम है आपके पास आफ्टर 10 आशूरा का दिन जो है 10 मुहर्रम के बाद मैं हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चेक करूंगा। अब देखो एक और चीज आखिरी में मैं बता देता हूं। अच्छा हाँ, होस्टिंग रह गई हमारी यार, बस आज क्या दिन है हमारा, जुम्मा है ना, फिर हमारी क्लास पीर को होगी तो होस्टिंग भी लगे, आज सीख लेते हैं, ठीक है भाई। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है नेटलीफाई। क्या लिखना है भाई, नेटलीफाई। नेटलीफाई पे जाओ, ये फर्स्ट रिजल्ट आएगा, इस फर्स्ट रिजल्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या है, साइन अप करना है पहले। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लॉगिन हुआ हुआ है। नहीं मांग रहे, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपकी बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जो आपने काम किया हुआ होगा, ठीक है।
अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप सिर्फ ऐड न्यू साइट पे जाना और यहाँ डिप्लॉय मैन्युअली। अभी स्पीड से बता रहा हूँ, जब वीडियो को चेक करोगे तो आखिर में पता लग जाएगा फर्स्ट स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप क्या था। ठीक है, ये इसको बोल रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करो। हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हमारे एक फोल्डर बना हुआ था, किस नाम से बना हुआ था, सैलानी बैच 10, और इसके अंदर ये जो हमारी भाई की वेबसाइट थी, इस भाई की वेबसाइट को आपने क्या किया, यहाँ पे गए, अबे भाई आजा, छोड़ दे। रुको रुको भाई, इसके ऊपर ब्राउज पे जाओ, और ब्राउज पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाओ, सैलानी बैच 10 में जाओ, भाई की वेबसाइट को सेलेक्ट करो और इसमें क्या कर दो, अपलोड कर दो। यहाँ पे आप इसको अपलोड कर दो, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। सर इनके दो टेक्निकल नाम जरूरी है। नहीं मतलब जो भी हो मसला नहीं है भाई, आपकी वेबसाइट क्या हो गई है, पब्लिश हो गई है, लेकिन इस वेबसाइट का जो ये यूआरएल आया है वो क्या आया है, रैम्बो किटन 2D वगैरह, ये सारी चीजें आ रही है, तो ये मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखना ना। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे जाए ऑप्शंस में, ऑप्शन में जाने के बाद कहाँ जाना है, डिप्लॉय सेटिंग में। डिप्लॉय सेटिंग में जाने के बाद जो आपकी फिलहाल अभी की वेबसाइट है वो ये है, देख रहे हो ये चीज है, लेकिन आप क्या करें, इसको अभी ऐसे रहने दें और यहाँ पे जाए, लिखा हुआ है डोमेन मैनेजमेंट, डोमेन मैनेजमेंट पे जाएं और यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस में जाके एडिट साइट नेम, एडिट साइट नेम में जाके आप इसको क्या कर दें, आपने लिख दिया यहाँ पे भाई की वेबसाइट, बस एंटर प्रेस कर दिया और ये बोल रहा है कि दिस साइट नेम इज ऑलरेडी टेकन। अच्छा, भाई की वेबसाइट, हाँ लिख देते हैं कि हाँ LPC, ठीक है, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब LPC भी हुआ, LPC लिख देते हैं, कैसा दिया, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी वेबसाइट बन गई है, LPC कैसा दिया, और इसको जब आप खोलेंगे तो ये आपकी वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब आप अपने मोबाइल में भी खोल के देख सकते हैं, तो ये आ जाएगी। ठीक है, कोई सवाल है, नहीं है कोई सवाल, क्या बोल रहे हो, सर्च बार का आइकन चाहिए, आइकन चाहिए, लगा के दिखा दूं। अच्छा भाई, जिसको आता है आइकन लगाना वो चले जाए, और जिसको देखना है कि सर्च का आइकन कैसा लगेगा वो बैठा रहे। हमने कौन सी लाइब्रेरी को यूज किया था, फॉन्ट ऑसम को। फॉन्ट ऑसम पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जाएंगे और यहाँ पे सर्च आइकन बता रही है, और यहाँ हम इसको बोलते हैं SEARCH, सर्च। सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसने बोला कि मैं आपको सर्च के फुला फुला आइकन्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने बोला कि भाई ये वाले आइकन पे जाओ और ये वाले आइकन को हमें चाहिए। ठीक है, और ये वाला आइकन क्या बता रहा है, ये इस आई को आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। इस आई को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, कहाँ पे लगाना है, ये जो आपका कौन सा है, ये वाली है ना, तो इस सर्च के अंदर, तो इस सर्च के अंदर जो हमारे पास सर्च लगा हुआ है वो ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या लगाएंगे, यहीं पे लगा के दिखा दूं, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो बाहर हो जाएगा। आया या नहीं आया, ब्लैक है, तो अगर हम इसको दे दें टेक्स्ट डैश लाइट, आ गया ये। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसे ही लगा के दिखाया है, आप क्या करोगे, इस फील्ड को टारगेट करोगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था बैकग्राउंड इमेज लगाना CSS में, याद है, एक क्लास को कॉल किया था, उसके अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाई थी, URL लगाया था, URL के अंदर हमने उसको पेस्ट किया था, फिर उसका बैकग्राउंड साइज दिया था, फिर बैकग्राउंड पोजीशन दी थी, बैकग्राउंड रिपीट दिया था, बैकग्राउंड पोजीशन इमेज, ये सारी चीजें हमने दी थी। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से अंदर लेकर आ सकते हो। यहाँ दोबारा करना पड़ेगा यही सारा, मतलब हाँ दोबारा इस तरीके से। ठीक है भाई, तो आप लोगों के पास टाइम कब तक का है, 10 मुहर्रम तक का। 10 मुहर्रम के बाद जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे,
आप सबकी वेबसाइट्स को चेक करेंगे और जिसकी वेबसाइट सबसे अच्छी होगी उसको वाजिद भाई के पास लेकर जाएंगे और बोलेंगे ये नाम दे दो हमें, ठीक है? आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। सर छुट्टी कब से? छुट्टी कब से है आप लोगों को पता लग जाएगा, छुट्टी कब से है ग्रुप में अनाउंस कर दिया था।